फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज के इस वीडियो में लेक्चर नंबर 11 बीओसी में हम देखने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing more than one similar functional group. Containing more than one similar non-terminating functional group and a terminating functional group. तो इसके लिए हम अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं और इसके जो भी रूल्स हैं एज सच है जो हमने पहले पढ़े हुए हैं, बस थोड़ा सा उनमें चेंज आया है कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं हम कि एग्जाम्पल के थ्रू ही हम इनको सॉल्व करेंगे। ओके, तो CH3 आप यहाँ देख रहे हैं कंपाउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, we have to select the longest carbon chain as main chain. So here also we have to select the longest carbon chain having maximum number of functional group. उस कार्बन चेन को हमको सिलेक्ट करना है एज अ मेन चेन जिसमें क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ तो अभी तो एक ही चेन आपको दिख रही है, तो आप इसी को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, सेकंड रूल इज नंबरिंग। तो नंबरिंग का रूल भी वही है, नंबरिंग इज डन फ्रॉम द टर्मिनल फ्रॉम वेयर फंक्शनल ग्रुप इज नियरेस्ट। ओके, तो देखिए 1 2 एंड 1 2 कहीं से भी हम कर सकते हैं। सो 1 2 3 एंड 4। ओके, नाउ थर्ड एंड लास्ट रूल इज राइटिंग द नेम ऑफ कंपाउंड। तो वही सारे रूल्स अभी भी हमको यहाँ फॉलो करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट प्रीफिक्सेस, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। अब यहाँ पर बस एक थोड़ा सा चेंज जो आया है आपका, बिकॉज देयर आर मोर देन वन सिमिलर फंक्शनल ग्रुप, तो इसको शो करने के लिए हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, हाउ मेनी सिमिलर फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड, इसको शो करने के लिए हमको क्या करना होगा, जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स है उसके पहले हमको एक प्रीफिक्स ऐड करना होगा। क्या प्रीफिक्स ऐड करेंगे, दिस इज फॉर 2 के लिए हम क्या लगाएंगे, डाई, 3 के लिए थ्राई, 4 के लिए टेट्रा एंड सो ऑन। मतलब यदि 2 सिमिलर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम क्या लगा देंगे, डाई। ठीक है, बाकी सेकेंडरी सफिक्स। तो इसी तरीके से हमारा आगे बढ़ेगा। तो चलिए अब हम लोग इसका नाम लिखने वाले हैं यहाँ, और कुछ तो आपको दिख नहीं रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू राइट, प्रीफिक्स यहाँ कुछ भी नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द वर्ड रूट। क्या है, हाउ मेनी कार्बन्स आर हियर, 4 कार्बन्स, तो वी विल राइट ब्यूट। ओके, अब यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया आपका एन। तो हाँ, एक चीज और आपको यहाँ पर याद रखनी है कि इसके पहले हम जब क्या कर रहे थे, सेकेंडरी सफिक्स में यदि ए ई आई ओ यू या वाई होता है तो हम प्राइमरी सफिक्स का लास्ट का ई ड्रॉप कर देते, पर यहाँ पर हमको ई को ड्रॉप नहीं करना है, हमको कंप्लीट नेम लिखना है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्यूट प्लस एन, तो ब्यूटेन। ओके, देन किस पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, 1 2 3, 1 2 3 सभी पोजीशन को एक साथ लिख देंगे। देन हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर हियर, 3, सो वी विल यूज ट्राई एंड सफिक्स फॉर OH ग्रुप इज ऑल, ट्राई ऑल। क्लियर हुआ आपको। और आगे देखते हैं, चलिए कुछ और देख लेते हैं। OH। ओके, चलो इसमें देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन। ये आपका एग्जांपल नंबर 1 है, हम एग्जांपल ही देख रहे हैं। ओके, यहाँ पर ये एग्जांपल नंबर 2। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। 2 चेन आपके पास पॉसिबल हैं 4 कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट चेन, पर हमको किसका सिलेक्शन करना है, विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। लुक एट हियर, यदि हम स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कितने फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं आपको, 1 एंड 1 2। और यदि हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप देखिए
OH तो 2 है पर डायरेक्टली लिंक्ड फंक्शन OH यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम किसको सिलेक्ट करेंगे मेन चेन के रूप में? ये हमारी हो जाएगी मेन चेन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं OH फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली चेन से लिंक्ड है और हमको ऐसी ही लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। ओके, नाउ नंबरिंग, कहाँ से नंबरिंग करना है? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट हो। तो यहाँ से आपको दिख रहा है 1 पोजीशन पर है, तो हम यहाँ से 1 2 3 एंड 4। ओके, अब तो वही है हमारे सारे रूल। सबसे पहले हमको क्या करना है? पोजीशन ऑफ साइड चेन। सो कि क्या है ये 2 पोजीशन पर कौन सा ग्रुप है? 2 कार्बन एटम मीन्स इथाइल, सो 2 इथाइल। देन 1 3 उसके बाद हम क्या लिखने वाले हैं? वर्ड रूट कितना है? 4 कार्बन एटम, सो 2 इथाइल ब्यूटेन, 1 3 डाई, कितने के हैं? 2 फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप, डाई। और ठीक है, चलो और एग्जांपल देख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर आपको कितने क्लोरो ग्रुप्स दिख रहे हैं? 1 2 3। अब सबसे पहले हमको क्या करना है? उस लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरीन एटम लिंक्ड हो, डायरेक्टली लिंक्ड हो। ओके, चलिए देखते हैं। 1 2 3, ये 3 कार्बन एटम की है, पर इस कार्बन चेन से 2 क्लोरीन एटम तो डायरेक्टली लिंक्ड है, पर ये क्लोरीन एटम डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। पर यदि हम दूसरी लेते हैं 1 2 3, तो इसमें भी वही है, 2 क्लोरीन एटम डायरेक्टली लिंक्ड है, तीसरा डायरेक्टली लिंक्ड नहीं। तो हम किसी भी चेन को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलेंगे? 2 क्लोरीन एटम क्या होंगे? डायरेक्टली लिंक्ड होंगे। चलिए तो हम चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, नाउ नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नहीं रहे, इससे कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब हमको आप जानते हैं कि जो हेलोजन ग्रुप हैं, उनको हम क्या लिखते हैं? हमेशा सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं और हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं? प्रीफिक्स के फॉर्म। इनको हम सफिक्स के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा आपका? देखो ये क्या है? क्लोरो, और ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है? क्लोरोमिथाइल ग्रुप। ओके, ये है क्लोरोमिथाइल और ये है केवल क्लोरो। तो पहले आप किसको लिखेंगे? क्लोरो। ओके, तो सबसे पहले इनकी पोजीशन लिख दीजिए। 1 3 डाइक्लोरो, ओके, देन 2 क्लोरोमिथाइल एंड देन प्रोपेन। क्लियर है ये? तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? IUPAC नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन 1 सिमिलर नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं IUPAC नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन, पहले हम देख लेते हैं कंटेनिंग 2 सिमिलर टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मतलब टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप आपके क्या होते हैं? वो सारे कंपाउंड जिनके कार्बन को हम मेन चेन में इंक्लूड करते हैं, लाइक CN CHO COOH, और भी बहुत सारे हैं, NH2 एंड सो ऑन। ठीक है, दीज ऑल आर नोन एज, और भी कंपाउंड्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनेटिंग मतलब कि हमेशा कहाँ पर होते? चेन के लास्ट में होते, बीच में कभी भी नहीं होते। ओके, तो अब इसको भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, when there are 2 terminating functional group and when there are more than 2 terminating functional group. Okay,
तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं व्हेन देयर आर टू टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप. ओके, CH2CN. आप देख रहे हैं यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं आपको, CN, CN एंड दीज आर टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, तो जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से टू टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप लिंक्ड होते हैं, ओके, कितने फंक्शनल ग्रुप? टू टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप लिंक्ड होते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं और उस लॉन्गेस्ट चेन में टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम को भी क्या करते हैं, हम इंक्लूड करते हैं. ये बात क्लियर हो रही है ना आपको कि हमको इस कार्बन एटम को भी मेन चेन में ही इंक्लूड करना है. ये कब करना है? जब कितने फंक्शनल ग्रुप है? टू. ठीक है, यदि टू से ज्यादा होंगे तो कंडीशन अलग होगी, वो हम आपको आगे बताने वाले हैं. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, उस कार्बन चेन का सिलेक्शन किया जिसमें दोनों कार्बन एटम ऑफ टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स आर इंक्लूडेड. ओके, देन नंबरिंग हम क्या करेंगे, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप से ही स्टार्ट करते हैं, पर उस तरफ से करेंगे जहाँ से हमारे पुराने रूल्स भी फॉलो हो जाते हैं. मींस यदि कोई साइड चेन है तो जहाँ से साइड चेन नियरेस्ट होगी उस टर्मिनल से करेंगे. ठीक है, तो चलिए अभी तो यहाँ कोई साइड चेन नहीं दिख रही है हमको, तो डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5. ये बात क्लियर हो गई आपको कि ये कार्बन को हमको मेन चेन में इंक्लूड करना है. अब इसके बाद जब हम इनका नाम लिखेंगे तो क्या करना है हमको, वही सारे रूल्स फिर वापस हैं, सारे प्रीफिक्सेस, वर्ड रूट, और उसके बाद जब हम सफिक्स लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, तो वहां पर हमको वही काम करना है. क्या करना है, डाई ट्राई टेट्रा प्रीफिक्स यूज करना है फॉर इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, ठीक है, तो फिर यहाँ क्या होगी, नंबरिंग भी होगी हमारी. बस अब हम इसको जब इसका नाम लिखना है तो वही सारे रूल्स हैं. सबसे पहले हमको लिखना है प्रीफिक्सेस फॉर सब्स्टिट्यूएंट, देन वर्ड रूट फॉर मेन चेन, एंड देन प्रीफिक्स फॉर द नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप. और यहाँ कितने फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, टू, सिर्फ टू की ही बात कर रहे हैं, यानी हम क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे, डाई, एंड देन सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप. ओके, तो क्या नाम हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कोई भी साइड चेन नहीं दिख रही आपको, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वर्ड रूट. यहाँ पर भी वही रूल फॉलो करना है कि हमको ई को ड्रॉप नहीं करना है, ई हमको एज सच लिखना है. तो पेंटेन 1,5 डाई, और CN के लिए सफिक्स क्या होता है, नाइट्रॉयल, डाई नाइट्रॉयल. क्लियर हुआ ये आपको? चलिए और आगे देख लेते हैं. यहाँ पर भी वही है, एग्जाम्पल 1 हो गया, यहाँ पर एग्जाम्पल 2 है, सेम वही रूल. यहाँ पर कार्बन को काउंट कीजिए आप मेन चेन में, ये आपका हो गया मेन चेन. ओके, नंबरिंग आप किसी भी टर्मिनल से अभी फिलहाल स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5. तो क्या हो जाएगी इसका नाम, जल्दी से बता दीजिए, पेंटेन. डोंट ड्रॉप ई, बार बार मैं आपको बता रही हूँ. अगेन 1,5 क्या वर्ड यूज करते हैं हम COOH के लिए. पहले तो हम क्या लिखेंगे, 2 है, दैट्स वाई डाई एंड ओइक एसिड. दिस इज सफिक्स फॉर COOH. क्लियर हुआ यहां तक आपको? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं. CHO, यहाँ पर क्या फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है आपको, 2CHO ग्रुप है. ठीक है,
both are terminating functional group. So again, select the carbon chain including these two carbon atoms of functional group. Okay, now numbering 1, 2, 3, 4 and 5. Then write the name of compound. So it is again pentane 1,5-diol. क्लियर हुआ? पेंटेन 1,5-diol. चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं हमारे एग्जाम्पल में. COOH CH डबल बॉन्ड CH COOH. ठीक है, अभी भी वही है, सिर्फ आपका प्राइमरी सफिक्स चेंज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड है. सेम वही रूल. नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड भी कहाँ पर है? सेंटर में है. 1, 2, 3 एंड 4. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट वर्ड रूट. वर्ड रूट आपका क्या हो गया? पेंट. ओके, अब क्या है आपका प्राइमरी सफिक्स. देखिए आप यहाँ पर डबल बॉन्ड है. अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे थे उसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड थे, तो हमने एन यूज किया था. यहाँ पर क्या है हमारे पास? डबल बॉन्ड है, तो वी हैव टू राइट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड देन प्राइमरी सफिक्स फॉर डबल बॉन्ड. तो कहाँ पर है डबल बॉन्ड बताइए? 1, 2, 2 पोजीशन पर. सो राइट हियर 2 एंड सफिक्स फॉर डबल बॉन्ड इज इन. ओके, सो 2 इन एंड 1,4-dioic acid. ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल आपको क्लियर हो चुका है कि जब कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में टू सिमिलर टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो हम उनकी नेमिंग किस तरीके से करते हैं. ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट हमारा है नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन 2 टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप. जब कंपाउंड में क्या है? 2 से ज्यादा टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हैं, तब हम क्या करने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं कि अब हम क्या करने वाले हैं. तो ये एग्जाम्पल आप देख रहे हैं. ठीक है, इस एग्जाम्पल में आपको क्या दिख रहा है? दिस कंपाउंड कंटेन्स मोर देन 2 टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप विच आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द कार्बन चेन. कार्बन चेन से वो कैसे हैं? डायरेक्टली लिंक्ड है. डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होंगे तो कंडीशन अलग होगी. यहाँ पर ये क्या है? कार्बन चेन से डायरेक्टली लिंक्ड है. ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? चेन का सिलेक्शन करना है, पर उस चेन में टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम काउंट नहीं करेंगे. इस बात को आपको ध्यान रखना है. जब दो फंक्शनल ग्रुप हैं सिमिलर टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, तो उनके कार्बन को हमको काउंट करना है, पर जब 2 से ज्यादा हैं तो उनके कार्बन को काउंट नहीं करना है. समझ में आ रही है ये बात आपको? तो चलिए सबसे पहले हम चेन को देखिए. एक फंक्शनल ग्रुप COOH ये टर्मिनेटिंग है, पर इनके कार्बन को हम काउंट नहीं करने वाले हैं. ओके, सो select the carbon chain. This is the carbon chain. Then numbering का रूल वही है, वहां से स्टार्ट करना है जहां से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट है. सभी जगह से आप देख सकते हैं. देखिए यहाँ पर 1 पोजीशन पर 2 फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहे हैं, और यहाँ पर 1 पोजीशन पर 1 एंड 2 पोजीशन पर 2. तो हम कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? जहां से अधिक फंक्शनल ग्रुप क्या हो रहे हैं आपके नियरेस्ट पोजीशन पर अधिक फंक्शनल ग्रुप है, हम उसी को कंसीडर करेंगे. ओके, तो चलिए कहाँ से करेंगे? 1, 2 सॉरी ये आपका रहेगा यहाँ पर
1 2 3 एंड देन 4। ओके, तो क्या हो गया इसका नाम, जल्दी से देख लेते हैं हम। इसके बाद जब हम इसकी नेमिंग करते हैं तो इनके लिए हम जो अभी तक सफिक्स यूज हम करते आए हैं, ओइक एसिड या नाइट्रॉल, ये नहीं करेंगे। इस कंडीशन में हम स्पेशल सफिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। जब मोर देन 2 टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो इन फंक्शनल ग्रुप के लिए हम स्पेशल सफिक्स का यूज करते हैं। तो वो सबसे पहले आप देख लीजिए कि वो सफिक्स क्या हैं, ठीक है। COOH यदि हमारे पास मोर देन 2 है तो हम उसके लिए यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। यदि CHO ग्रुप मोर देन 2 है उसके लिए हम यूज करते हैं कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड, ओके। यदि हमारे पास एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड ग्रुप मोर देन 2 है तो हम क्या यूज करेंगे, यहां पर हम यूज करते हैं हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल, ठीक है। CN के लिए हम क्या यूज करते हैं, कार्बोनाइट्राइल। नॉर्मल कंडीशन में हम नाइट्राइल सफिक्स का यूज करते हैं, पर जब मोर देन 2 टर्मिनेटिंग ग्रुप के अंतर्गत ये आते हैं, ओके, टर्मिनल्स पर होते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कार्बोनाइट्राइल। इसी प्रकार से एमाइड ग्रुप, ठीक है, एमाइड ग्रुप है तो यदि ये भी मोर देन 2 है तो हम इनके लिए यूज करते हैं कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। क्लियर हुई है आपको, नहीं क्लियर हो गए, आगे बढ़े, ओके। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। सबसे पहले हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर इन मेन चेन, देयर आर 4 कार्बन एटम, वी विल राइट ब्यूटेन, complete name, then position of carboxylic groups, so 1 1 1 1 3 4। कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको दिख रहे हैं, टेट्रा। जितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे उनका नंबर लिखना है और उसके बाद उनके लिए जो मैंने स्पेशल सफिक्स बताया वो लिखना है, ओके। तो टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर हुआ है आपको। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3CN ग्रुप है और ये कार्बन चेन से डायरेक्टली लिंक्ड है, डायरेक्टली लिंक्ड होना है, ठीक है, डायरेक्टली लिंक्ड है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको मेन चेन में शामिल नहीं करेंगे, ओके। नंबरिंग हम कहीं से भी करेंगे, सिमिलर है, सो 1 2 एंड 3। तो क्या लिखेंगे इनके लिए नेम हम, प्रोपेन, पोजीशन 1 2 3, कितने हैं, 3 हैं, दैट्स वाई ट्राई। क्या सफिक्स यूज करना है हमको CN के लिए, व्हेन देयर आर मोर देन 2 CN ग्रुप, कार्बोनाइट्राइल, ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ओके। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए ये कंपाउंड को हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने COOH ग्रुप देख रहे हैं, 1
2 3 एंड 4 COOH ग्रुप आपको दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप उसको लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है जिससे डायरेक्टली लिंक्ड COOH ग्रुप हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ पर हम लेते हैं इस चेन को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मोर देन 2 COOH ग्रुप है, इसलिए इस COOH ग्रुप को हम चेन में शामिल नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे हम, देन नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से ग्रुप नियरेस्ट है। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो ये भी COOH ग्रुप है, पर ये रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। ये आपको रिंग से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं दिख रहा है, इसलिए ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। और इसके लिए क्या सब्स्टिट्यूएंट हो गया, कार्बोक्सिल मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये, कार्बोक्सी मिथाइल ग्रुप। तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, किस पोजीशन पर है, 3। जब कभी भी सब्स्टिट्यूएंट का नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 3 कार्बोक्सी मिथाइल, ठीक है। देन 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन किस किस पोजीशन पर COOH ग्रुप है, 1 2 एंड 5, 1 2 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये रूल्स भी आपको क्लियर हुए कि किस तरीके से हमको नेमिंग करनी है उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिसमें मोर देन 2 टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ रहा है, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, कंटेनिंग मोर देन 1 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अभी हमने देखा कंटेनिंग मोर देन 1 सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद हम देखने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 1 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो जब तक आप इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का विच कंटेन्स मोर देन 1 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ओके। ठीक है, अब इस कंपाउंड में आप देख रहे हैं OH भी एक फंक्शनल ग्रुप है और CHO भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप के लिए हम तो सफिक्स का यूज करते हैं। तो आप याद कीजिए कि अभी मैंने लेक्चर नंबर 8 में आपको बताया था प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। ये कब यूज होता है, जब भी किसी कंपाउंड में मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो हमें क्या करना होता है, उन सभी फंक्शनल ग्रुप में से एक फंक्शनल ग्रुप को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानना होता है और बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। उनको क्या कंसीडर करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते हैं, ओके। मेन फंक्शनल ग्रुप को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, सफिक्स के फॉर्म में लिखते हैं आफ्टर वर्ड रूट, ओके। और बाकी जितने भी सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो सब किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो एक बार फिर से हम अपना जो प्रायोरिटी ऑर्डर था फंक्शनल ग्रुप का एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अब उसकी जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। तो अभी तक आप सभी को लर्न तो हो ही। तो चलिए अब देखते हैं हमारे इस कंपाउंड में यहाँ पे क्या है, 2 फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहे हैं, है ना। और अभी मैंने आपको जो बताया प्रायोरिटी ऑर्डर में CHO ग्रुप कहाँ है, ऊपर में है, इसलिए इसको हम प्रेफरेंस देंगे। और ये हो गया हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप और ये हो गया सेकेंडरी। तो सबसे पहले तो आपका सिलेक्शन हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स का। इसके बाद अब हमारे वही रूल्स आएंगे कि सबसे पहले हमको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है विच कंटेन्स
प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, और यदि टर्मिनेटिंग है तो उसके कार्बन को भी हम क्या करेंगे, मेन चेन में इंक्लूड करेंगे। ओके, देन नंबरिंग का रूल भी वही 1 2 3 4 एंड 5। ओके, नाउ राइटिंग द नेम ऑफ कंपाउंड, यहाँ भी वही रूल है। अब आपको कुछ नया नहीं करना है, उसी में थोड़ा सा चेंज करना है। ओके, तो क्या है रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अब यहाँ पर OH क्या बन गया है, एक सब्स्टिट्यूएंट बन गया है, तो हमें उसकी पोजीशन लिखनी होगी 3 हाइड्रोक्सी। ओके, 5 कार्बन एटम्स आर हियर। सो यहाँ पर क्या है, प्राइमरी सफिक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन, पेंटेन 1 एंड CHO के लिए हम किस सफिक्स का यूज करते हैं, अल, तो इट विल बी पेंटेन 1 अल। अभी एक चीज और आपको वापस याद दिलानी है कि जब कभी भी, पहले भी बताया था कि जब कभी भी प्राइमरी सफिक्स के बाद AEIOU आता है, हम क्या करते हैं, सिमिलर फंक्शनल ग्रुप मोर देन 2 और 3 सिमिलर फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर, ठीक है, हम क्या करेंगे, E को ड्रॉप कर देंगे, तो यहां से E ड्रॉप हो जाएगा 1 अल। ओके, अब 1 अल CHO ये टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, ये 1 पोजीशन पर ही होगा, इसलिए यदि हम 1 ना भी लिखेंगे तो भी चल सकता है, और लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, कंबाइन कर दीजिए इसको, इट बिकम्स पेंटेनल। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई आपको। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। COOH। ओके, यहाँ पर आपको 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं। ये क्या है आपका, ईथर ग्रुप है ना, और ये है आपका ओइक एसिड। तो मेन फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, प्रायोरिटी में कौन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो सबसे ऊपर है, याद ही हो जाएगा आपको। तो इसके हो गया हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया सेकेंडरी। सो नाउ वी विल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग मेन फंक्शनल ग्रुप, देन नंबरिंग 1 2 एंड 3। ठीक है, अब हमको क्या लिखना है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप 2, क्या हो गया ये, मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी। ठीक है, देन प्रोपेन 1 ओइक एसिड या डायरेक्ट प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर हुआ। चलिए और आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है आपको, C डबल बॉन्ड OH, या कीटोन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, ये कंबाइन कर दीजिए, ये क्या है आपका C डबल OH ग्रुप। ओके, इन डबल बॉन्ड भी है यहाँ पर, और C डबल O C2H5 एस्टर ग्रुप भी है यहाँ पर। तो हम किसको मानेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप, जो हमारी प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है, वही कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ मेन चेन containing main functional group. Okay, then numbering 1 2 3 4 and 5. ओके, अब हम इसकी लिखेंगे नेमिंग, तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा ग्रुप है, C2H5। कौन सा ग्रुप है ये, इथाइल कार्बोनिल। क्या बोलेंगे इसको हम, इथाइल कार्बोनिल, सॉरी इथॉक्सी कार्बोनिल कहते हैं इसको हम। ठीक है, तो किस पोजीशन पर है, 4 पोजीशन पर, दिस इज 4 इथॉक्सी कार्बोनिल। देन
pent, 5 carbon atoms are here, so pent. 3 पोजीशन पर क्या है, डबल बॉन्ड, सो 3 इन एंड देन ओइक एसिड, ठीक है, इन 1 ओइक एसिड। तो 1 को हमको लिखना नहीं है, हम इसके साथ कंबाइन करके लिखेंगे, प्लस ये ई भी ड्रॉप हो जाएगा। तो ओइक, इन ओइक एसिड कंबाइन होके क्या हो जाएगा, इन ओइक एसिड। क्लियर हुआ? ये इनोइक एसिड कैसे आया, इन प्लस ओइक एसिड, ई को हमने ड्रॉप कर दिया तो क्या बन गया, इनोइक एसिड। 4 इथॉक्सी कार्बोनिल, इथॉक्सी कार्बोनिल किसके लिए हमने यूज किया है, C2H5COO, ओके, पेंट 3 इनोइक एसिड। ठीक, चलिए इसको लिख लीजिए आप, आगे बढ़ते हैं फिर हम। रब कर देखिए इसको, ओके। चलिए क्या हो जाएगा इसका, मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, COOH, तो हम इसको क्या करेंगे, मेन चेन सिलेक्ट करेंगे, ये होगी 4 कार्बन एटम्स की, देन नंबरिंग 1 2 3 एंड देन 4, ओके। क्या हो जाएगी नेमिंग, सबसे पहले हम 2 3 डाईहाइड्रोक्सी, ठीक है, देन ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, 1,4 डाइओइक एसिड। क्लियर है ये, ओके। आगे बढ़ते हैं, चलिए थोड़ा और डिफरेंट सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए इसको, आप क्या दिख रहा है आपको, फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप एक तो आपके पास है CO कीटोन, और एक ये एक फंक्शनल ग्रुप है आपका कंप्लीट, क्या है ये, CONHBr, मतलब एमाइड, एंस ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, ये क्या है आपका, एमाइड है, ठीक है ना। इसमें एमाइड ग्रुप का जो हमने नाइट्रोजन हाइड्रोजन को ब्रोमीन से रिप्लेस कर दिया, पर मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर एमाइड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और CO क्या हो जाएगा, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो वही रूल वापस, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये इसको मैं मिटा देती हूँ, ठीक है, देन नंबरिंग 1 2 3 एंड देन 4, ओके। अब यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, कौन कौन से, एक ये है CO ग्रुप और एक है CH3 ग्रुप, दिस इज मिथाइल एंड दिस इज कीटो। CO को जब हम प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, कीटो, तो किसको पहले लिखेंगे, कीटो, ओके, सो 2 कीटो, देन 3 मिथाइल, क्या हो गया, 2 कीटो 3 मिथाइल, कीटो भी लिख सकते हैं इसको, हम ऑक्सो भी लिख सकते हैं ना। यदि ऑक्सो लिखेंगे तो हम कहाँ, इसके बाद में आएगा, कीटो लिखा है तो ये पहले हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हमको क्या लिखना है, इसका कंप्लीट नेम लिखना है, तो इसके साथ ही इसमें एन ब्रोमो ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि ये एन ब्रोमो, एन ब्रोमो हमने क्यों यूज किया है, एन ब्रोमो क्योंकि ये एन से डायरेक्टली लिंक्ड है, इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, एन ब्रोमो, ठीक है। देन ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेन प्लस अमाइड, दैट इज ब्यूटेनामाइड,
एन ब्रोमो कहाँ से आया, आपको ये बात समझ में आ गई, एन ब्रोमो ब्यूटेनामाइड। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। OH, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड भी दिख रहा है और OH भी दिख रहा है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो हमारा OH ही है। ओके, तो चलिए सिलेक्शन कर लेते हैं कार्बन चेन का। देन नंबरिंग 1 2 3 एंड 4। ओके, नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल, अब तो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, 3 मिथाइल ब्यूट, position of double bond 2 in and 1 all। ठीक है, इन का ई यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा, तो 2 in 1 all। ठीक, तो आपको ये रूल्स भी क्लियर हुए। इसके बाद मैं और भी आपको इसकी एग्जांपल्स कराने वाली हूँ। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन 1 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इसके और भी जितने ज़्यादा हम एग्जांपल्स करते जाएंगे, जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, हमें उतना ही अच्छा परफेक्शन आ जाएगा। बाकी रूल्स यही हैं, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप्स लर्न करने हैं, उनके प्रीफिक्सेस लर्न करने हैं, सफिक्स लर्न करना है, प्रायोरिटी ऑर्डर लर्न करना है। ये जहाँ आपने कर लिया तो आपको फिर प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो करते रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। मैं और भी एग्जांपल्स आपको दूंगी करने के लिए, पर अभी हमको थोड़ा सा कोर्स भी आगे बढ़ाना है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो इसके बारे में आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो तब तक IUPAC नॉमेनक्लेचर को अपना एकदम परफेक्ट कर लीजिए और देखते रहिए TJ स्टडी पॉइंट, और इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय।